नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। निराला की संध्या सुंदरी कविता का जो दूसरा भाग है उसका हम भावार्थ करने जा रहे हैं। इसमें कवि ये कहते हैं कि अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, यानी दिखने में जो संध्या सुंदरी है वो आलस्य में तो यूँ लता के समान लग रही, जैसे कोई वल्लरी होती है, कोई बेल होती है ना, इस समय अलसाई हुई सी एक बेल के समान वो हमें दिखाई दे रही है। वो संध्या सुंदरी जो परी है वो आलस्य की एक लता के समान हमें दिखाई देती है, किंतु कोमलता में वह एक कली के समान बहुत ही सुकोमल है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाँ हंसी अंबर पथ से चली। बच्चों, चूंकि मानवीकरण का आरोप है प्रकृति के ऊपर, तो संध्या सुंदरी अकेली नहीं है, साथ में उसकी सखी भी है। तो सखी कौन है? नीरवता, बिल्कुल रव माने आवाज़, नीरव शब्द विहीन, चारों तरफ सब बिल्कुल शब्द विहीन हो रहे हैं, सब सोने की तैयारी में हैं, अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं, लोग भी शांत हैं, जल भी शांत है, प्रकृति भी शांत है, हवा भी शांत है। तो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि संध्या सुंदरी परी है ना, वो मानो बिल्कुल मौन रूपी सखी के कांधे पर अपनी बाहें डालकर और आकाश रूपी मार्ग से छाँ सी छाया के समान, सासी सम यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, और सखी नीरवता में यहाँ सांगरूपक अलंकार है, रूपक का प्रयोग किया गया है। अंबर पथ से चली, आकाश रूपी मार्ग से वो चली जा रही है। इस समय संध्या सुंदरी जो है वो बहुत ही कमनीय और उन्मादित महसूस हो रही है, और अपनी सखी के कंधे पर बाहें डालकर आकाश रूपी मार्ग से छाया की भांति, प्रतिबिंब की भांति चली जा रही है। भाव ये कि शाम के समय बच्चों प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल निस्तब्ध, बिल्कुल शांत, नीरव हो जाता है, और वो नीरवता ही मानो संध्या की सहेली है। और वो जो धुंधलापन है वो नायिका की छाया है, यानी प्रतिबिंब जैसा हो जाता है, और आकाश मार्ग में संध्या का प्रतिबिंब हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कवि ये कह रहे हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, यानी इस समय वातावरण चूंकि एकदम शांत है, बिल्कुल नीरवता छाई हुई है चारों तरफ, तो समस्त सृष्टि में एक बिल्कुल अव्यक्त जो मौन है वो बिल्कुल व्याप्त है चारों तरफ से। और इस समय ना तो उसके हाथों में कोई वीणा बज रही है, और ना ही किसी प्रकार का कोई अनुराग है, ना ही वो कोई किसी राग को गा रही है, ना ही वो कोई आलाप छेड़ रही है। अर्थात इस समय उसके हाथों में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बज रहा है, ना ही कोई प्रेम से युक्त गान के मधुर स्वर का आलाप व्यक्त हो रहा है, और साथ ही नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, यानी जब कोई सुंदरी चलती है तो पैरों में पायल बजती है, रुंझुन की आवाज़ होती है, तो वो जो ध्वनि है रुंझुन की, इस समय उसके पैरों में जो घुंघरुओं की, नुपुरों की जो मधुर रुंझुन है वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा वातावरण एकदम शांत, स्तब्ध और मौन युक्त हो रहा है। और उसमें क्या स्थिति है? सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, देखो शब्द भी व्यक्त नहीं है, शब्द तो है लेकिन व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और कैसा? चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। और इस समय ऐसा लग रहा है चारों तरफ बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है, संध्या सुंदरी के मानो विश्राम करने का समय हो गया है, तो सारा वातावरण एकदम शांत है, पूरी सृष्टि बिल्कुल नीरव है, और संध्या सुंदरी इस समय क्या है, थकी हुई सी होने के कारण मन विश्राम के मूड में है। तो इस समय कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन वेला में जो चहचहाट शुरू हो जाती है, जो लोगों में एक अंगड़ाई शुरू होती है, पुष्प खिलना शुरू हो जाते हैं, और सब प्रकृति पूरी जागती है, लेकिन अब जो है पूरी प्रकृति सोने की तरफ उन्मुख है, विश्राम की तरफ जा रही है। आगे कवि कहते हैं व्योम मंडल में जगती तल में। अब ये संध्या सुंदरी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ व्याप्त है, कि ये संध्या सुंदरी संपूर्ण आकाश में, व्योम मंडल में, और धरती पर मानो विश्राम करने लग गई है। जगती तल में, सम संसार के तल में, पृथ्वी तल पर सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में। और वो सो रही है बिल्कुल कहाँ? जैसे शांत सरोवर पर, जो बिल्कुल तालाब है उनका पानी बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि दिन में तो हवा और धूप के कारण उसमें काफ़ी तरंगे उठती है,
लेकिन इस समय सरोवर का जल भी बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और बिल्कुल शांत है, तरंगों से रहित है। और ऐसा लगता है वहाँ पे जो शांत कमलिनियाँ हैं, जो कमल के पुष्प हैं, उन पत्तों पर जाकर मानो वह सो रही है कमलिनी दल में। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। और इस समय अपने सौंदर्य से गर्वित होकर, रूप सौंदर्य पर गर्व करने वाली जो नदी है, जिसका बहुत चौड़ा वक्ष स्थल है, उसका जो हृदय स्थल बहुत चौड़ा है, उस नदी के विस्तृत तटों वाले प्रवाह में वो मानो विश्राम कर रही है। इसमें बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, रात्रि में जो जल का प्रवाह है वो भी धीरे हो जाता है, शांत हो जाता है, जो दिन में कलकल की ध्वनि करता है। क्योंकि दिन में सूर्य के ताप की वजह से बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलती है पहाड़ों की, और नदी में जो जल का आवेग है वो भी बड़ी तेज़ी से चलता है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है कि बिल्कुल नदी भी एकदम शांत है। तो संध्या सुंदरी कहाँ कहाँ विश्राम कर रही है, उन कमलों शांत सरोवरों में के कमल के पत्तों पर कर रही है, नदी के विस्तृत तटों के प्रवाह में कर रही है। और अब वह धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, और बिल्कुल धैर्य धारण करके वीर पुरुष की भांति चौड़ा सीना करके जो हिमालय पर्वत है, अत्यंत गंभीर है, जो स्थिर है, और जो इसके मजबूत शिखर हैं, बड़ी मजबूत जो चोटियां हैं हिमगिरी की, उन शिखर पर अटल अचल में, जो अटल खड़ा है, जो अचल है, जो हिलने वाला नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, उसकी चोटी पर मानो जाकर वो विश्राम कर रही है। उत्ताल तरंग आघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। अब उस संध्या सुंदरी का प्रसार देखो बच्चों, कहाँ कहाँ बताया है कवि ने कि संध्या सुंदरी जो है उस उद्दाम जो तरंगे हैं, उनके आघात से प्रलयकालीन बादलों के समान गर्जना करने वाले जो विशाल सागर में विश्राम करने लग गई है। उत्ताल ऊंची ऊंची तरंगों के जो आघात करता है कौन? समुद्र। और जैसे प्रलय आने वाली जो मेघ की गर्जना होती है, और जलधि प्रबल में, उस समुद्र के में जाकर, उस प्रबल समुद्र के अंदर जाकर विशाल सागर में वो विश्राम कर रही है। क्षिति में जल में, नभ में अनिल अनल में। अनल आग होती है बच्चों, अनिल हवा होती है, नभ आकाश है, क्षिति जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन है। तो इसमें संपूर्ण क्षितिज पर जल राशि में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, अर्थात संपूर्ण सृष्टि में देखो बच्चों, ये 5 तत्व हैं। धरती है, जल है, आकाश है, वायु है और अग्नि है। ये जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावन गगन समीरा कहते हैं। तो यहाँ क्षिति जल नभ अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। कवि ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व बिल्कुल शांत हैं, धीर है और गंभीर हैं। अर्थात 5 तत्वों से बनी हुई इस सृष्टि के अंदर जितने भी शरीर बने हुए हैं, जितनी मूर्तियाँ बनी हुई है, चाहे इंसान है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कीट पतंगे हैं, चाहे प्रकृति है, वे सब की सब संपूर्ण सृष्टि इस समय विश्राम करती हुई सी प्रतीत हो रही है। और पूरी सृष्टि में अव्यक्त मौन व्याप्त है, और सर्वत्र एक ही शब्द जो है वो गूंज रहा है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, जो चीज़ अव्यक्त है फिर भी वो गूंज रही है, और वो भी मौन, चुप, बिल्कुल चुप्पी चारों तरफ छाई हुई है। चुप्पी ही मानो सर्वत्र विद्यमान है इस समय। और क्या है? कुछ नहीं। कवि स्वयं प्रश्न कर रहा है कि इसके सिवाय और वहाँ क्या है, और खुद ही जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं। शांत, मौन और नीरवता के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि संध्या जो है वो पूरी प्रकृति में समाहित है, और वो चूँकि परमात्मा का स्वरूप है। सारी इंद्रियां जब शिथिल हो जाती है तो रात्रि विश्राम की पुनः आवश्यकता पड़ती है, ताकि सभी की इंद्रियों में पुनः शक्ति का संचार हो, और पुनः वो दिन भर कर्म में रत हो सके। इसलिए बिल्कुल शांत, निश्चल, मौन और स्तब्ध है पूरी प्रकृति। बच्चों, शेष भाग तीसरे में। धन्यवाद। अभी इतना ही।